बड़ी खबर इस समय छतरपुर से सामने आ रही है, जहां छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सरानी के चर्चित सुरेंद्र सिंह मौत के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे उस गांव में। क्या है पूरी खबर हम आपको बताते हैं, पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक उस पर हम आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह मौत के मामले में आज जीतू पटवारी मृतक के घर पर पहुंचे, जहां पर हर संभव मदद देने का उन्होंने भरोसा दिलाया। और उधर घटना की बाद से ही मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच के साथ ही सीबीआई की मांग उठा रहा है। वहीं जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मृतक सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, जिसमें जिले के कई पूर्व विधायक भी साथ रहे। कांग्रेसियों ने मृतक के परिवारजनों से कहा है कि कांग्रेस आपके साथ है और हर संभव मदद करेगी। आइए सुन लेते हैं क्या कहा जीतू पटवारी ने। कि आज मृतक सुरेंद्र जी के यहाँ हम आए थे। उनके माँ ने, उनकी पत्नी उनके बच्चों ने शंका जाहिर नहीं की है। इस पर चश्मदीद उनके पति ने उनकी पत्नी को कहा कि मुझे विधायक के बेटे ने मारपीट की, मेरा अपमान किया, मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया। पुलिस के वक्तव्य जो उन्होंने जो बताया, मुझे परिवार ने जो बताया, वो बताते हैं कि ये गुंडा लिस्ट में नाम था, तो गुंडा की डिटेलिंग के लिए बुलाते हैं, वैसे आया। फिर दूसरा वो टीआई का ड्राइवर भी था, तो फिर टीआई का ड्राइवर था वो तो रोज थाने जाता है। अभी 3 दिन पहले टीआई की माता जी को वो इलाहाबाद भी लेके गया, तो फिर गुंडा लिस्ट में नाम था, ऐसा व्यक्ति क्यों लेके गया? अगर फिर कैमरे बंद है, थाने के कैमरे बंद है, ऐसा क्यों? और दूसरी बात, मोबाइल की सारी डिटेलिंग उसकी गायब है, ऐसा क्यों? दोनों चीज, मृतक की मोबाइल की सारी डिटेलिंग गायब और उधर थाने के कैमरे बंद, ऐसा क्यों? फिर बताया कि आत्महत्या की है, तो फिर चोट के निशान कैसे थे? वो वीडियो अभी उन्होंने बताया मुझे। फिर वो चोट के निशान कैसे थे? ये कुल मिलाकर हत्या की गई है। कुल मिलाकर पुलिस ने जो हत्या करने वालों को बचाने का क्राइम किया है, और केवल टीआई को लाइन अटैच करना इसकी पराकाष्ठा नहीं है, इसकी न्यायिक जांच भी करवाना है। और ये हम विधानसभा में भी ले जाएंगे, कोर्ट में भी ले जाएंगे और सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे। ये मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है। मोहन यादव गृह मंत्री के नाम के मंत्री बच गए हैं। उनके पास किसी प्रकार की किसी भी संवेदनाओं के लिए जगह ही नहीं है। मध्य प्रदेश में रोज थानों से बाहर नेताओं के बच्चे, नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। अद्भुत अराजकता है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ, एक बहू है जिसकी उम्र लगभग 40 साल 35 साल के बीच में होगी, उसकी 3 बेटियां, एक बेटा है, और पिता की हत्या कर दी। पुलिस एफआईआर भी नहीं लिख सकती। और जब ये पूछा गया तो आत्महत्या की तो कोई फुटेज है क्या? तो थाने के फुटेज गायब है। फिर जो उसकी मोबाइल डिटेल गायब है, मृतक की मोबाइल डिटेल गायब है। ये किस तरह की अराजकता है? ये मध्य प्रदेश है, ये तालिबान नहीं है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि घोर निंदा का विषय तो है, इसे शर्म से डूब मरने का विषय भी है। मैं एसपी को भी आगाह करना चाहता हूँ, सही जांच करो, अन्यथा आपकी भी कुर्सी पे आँच आएगी, एसपी की कुर्सी पे आँच आएगी। ये जो पुलिस अधिकारी है, ये मैं चेताना चाहता हूँ, न्याय नहीं करोगे तो हम पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, मृतक को न्याय दिलाएंगे। ये अन्याय नहीं होने देंगे। और ये विधानसभा में मामला उठेगा, ये
कोर्ट के जरिए इनकी एफआईआर भी करवाएंगे। ये सीबीआई के जरिए हम जांच कराने का भी प्रयास करेंगे। न्यायिक जांच की भी पूरी परिस्थिति कैसे निर्मित हो ये भी बात करेंगे। अभी आपने सुना जीतू पटवारी को, जिसमें उन्होंने पूरे इस घटनाक्रम के बारे में बताया और बताया किस तरीके से कांग्रेस मृतक के परिजनों के साथ है और हर संभव प्रयास करेगी उन्हें न्याय दिलाने के लिए। हमने बोला उनसे कि हमें इंसाफ चाहिए और सीबीआई जांच करवाएं और दूसरे जिला की हाई कोर्ट से मेरी जांच करवाएं। क्या बताया आपने उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जीतू पटवारी को? जैसा हुआ है हमने वैसा ही बताया है। क्या बताया तुम? पूरा फिर बताया। बोलो ना, बोलो क्या? 4 बजे पुलिस आई थी, मुझे लेके गई थी अस्पताल में। वो उन्होंने, मेरे पति ने मुझे बताया कि ललिता यादव का लड़का, विधायक का लड़का, उन्होंने मोनू यादव ने मुझे इतना मारा, बहुत बुरी बेइज्जती की। उसके बाद डॉक्टर ने सिरिंज लगा दी, उसके बाद फिर वो बोली नहीं और ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। तो हमने पूछा भी है कि क्या हो गया, तो उन्होंने बताया भी नहीं हमें कि क्या हुआ। जैसे भी लोग वहाँ पहुँचे, जैसे पुलिस वालों को पता चल गया कि मेरा पति खत्म हो गया। कैसे पता चला बताओ? कहाँ पे खत्म हुआ? मऊरानीपुर के पास ही में। अब क्या मांग है आपकी? यहाँ पे हो गया वो खत्म, चल हो गया। अरे बहन जी, आप रुक जाओ, उनसे बात करो। नहीं, क्या मांग की है आपने जीतू पटवारी जी से? सीबीआई की जांच करवाएं, पूरी हाई कोर्ट से मेरी जांच करवाएं हैं और सब जगह के सीसीटीवी कैमरा ले आए। और जो मेरे साथ, मेरे पति के साथ हुआ वैसा ही उन लोगों के साथ होना चाहिए। मोनू यादव के साथ धमकी भी आ रही है। हाँ, धमकी तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा दे रहा है कि हम रह नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। पुलिस ने भी हम लोग से बोला था अगर आगे बढ़ी तो जितने आदमी दिख रहे हैं इसमें से कोई नहीं दिखेगा। कौन धमकी दे रहा है? कहाँ से धमकी आ रही? सरकारी हॉस्पिटल में। नहीं, यहाँ धमकी अभी कौन देने आ रहा? मिलनी चाहिए, वरना वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम लोग या फिर हमारे बताओ, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हमारे पास कौन है? हमारे पास कोई जीतू पटवारी चल के गए, इंसाफ मिलेगा सब। नहीं तो पुलिस की ओर से धमकी आ रही है या नेताओं की? इस केस को इधर ही दबा दो, अगर आगे बढ़े तो तुम लोगों में से कोई नहीं मुझे दिखेगा। नाम नहीं बता रहा कि किसकी तरफ से आ रहा है। ये बोला कि आप शांत रहो और केस को आगे नहीं बढ़ा। ये थी वरदान एक्सप्रेस के लिए संवाददाता अंगद यादव और प्रदीप सिंह की रिपोर्ट।